ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोण क्या है, मेथी है। त्रि का अर्थ क्या होता है, बोलेंगे आप लोग। तीन, कोण का अर्थ, कोण पता है आप लोग को, कोण बनता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और मेथी का अर्थ क्या होता है, माप, यानी कि तीन कोणों के माप से संबंधित भाग है त्रिकोण मेथी। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग आगे इसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे इसके बारे में डिटेल, और इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इसको त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग तीन शब्द जानेंगे। एक है लंब, हिंदी में इसको लंब कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। और दूसरा है आपका आधार, जिसको हम लोग कहते हैं बेस, BASE। और तीसरा होता है आपका कर्ण। हाइपोटेनस, क्या है, हाइपोटेनस। त्रिकोण से संबद्ध है, और इसमें जब तीन कोण बनता है तो क्या बनता है, ऑलरेडी आपका एक त्रिभुज का निर्माण होता है। क्या बनता है, जब तीन कोण की बात आता है तो कहाँ से बनता है, तीन कोण एक त्रिभुज से बनता है, एक त्रिभुज से। ठीक है, जब त्रिकोणमिति का अध्ययन करें तो खास विशेषता है, त्रिभुज जो बनेंगे वो एक समकोण त्रिभुज बनेंगे। क्या बनेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं पता है हमें, सबको पता है, आप लोग को भी पता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, नाम देंगे इसका A, B और क्या है, C है। यहाँ ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो बाकी दो कोण क्या बनेंगे, न्यून कोण बनेंगे। क्या बनेंगे, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं पता है, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपका न्यून कोण होगा। अब भुजा, इस त्रिभुज की भुजा बोलेंगे तो भुजा क्या है, AB, BC और क्या है, AC। ठीक है, इन तीन भुजाओं का विशेष नाम क्या होगा, एक भुजा का नाम होगा लंब, एक का क्या होगा कर्ण, और एक क्या होगा आपका आधार। ठीक है, सबसे पहले पहचानेंगे कर्ण। जहाँ समकोण बना हुआ है, ABC में समकोण बना हुआ है किस शीर्ष पर, B समकोण है। B क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं, तो ये B क्या होगा, आपका समकोण होगा। B क्या होगा, समकोण। तो समकोण की सम्मुख भुजा, आपको पूछेंगे कि कौन B की सम्मुख भुजा या समकोण 90 है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, AB है कि BC है कि AC है, क्या है इसका सम्मुख भुजा, AC है। कौन B की सम्मुख भुजा क्या है, AC। तो जहाँ समकोण बनेंगे उसी के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। और कर्ण का इंग्लिश में लोग क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को शॉर्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, H से व्यक्त करेंगे, यानी कि कर्ण को हम लोग किससे व्यक्त करेंगे, H से। किससे व्यक्त करेंगे, H से। बाकी दो भुजा बचा हुआ है, AB और क्या है, BC। AB और BC में से एक होगा लंब और एक क्या होगा, आधार। एक क्या होगा, लंब और एक क्या होगा, ये भी न्यूनकोण है, ये भी न्यूनकोण है, इसको छोड़ते हैं। आप न्यूनकोण क्या है, यहाँ पे न्यूनकोण C है। इस जब न्यूनकोण C लेंगे, जब न्यूनकोण क्या आपके पास C, तो आपका इसको कहते हैं जो BC है, इसको ये BC भुजा हुआ है कोण C के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। BC भुजा कोण C के साथ जुड़ा हुआ है, और ये क्या आपका कर्ण के साथ जुड़ा हुआ है। कर्ण तो मिल गया है, आपको ढूंढना क्या है, लंब और आधार, लंब और आधार। ठीक है, तो अगर ये न्यूनकोण है तो इससे जुड़ा हुआ कोण, जुड़ा हुआ भुजा क्या आपका BC, इसको कहते हैं संलग्न, इसको कहते हैं संलग्न भुजा। कोण C की संलग्न भुजा क्या है, BC है। कोण C की संलग्न भुजा क्या है, कोई दिक्कत। ऐसे आपका कर्ण मिल चुका है, आपको ढूंढना है क्या है, लंब और आधार, लंब और आधार। तो लंब ये होगा कि आधार ये होगा। अगर ये लंब, ये आधार है तो ये लंब होगा, अगर ये आधार होगा तो ये क्या होगा, आपका लंब होगा। ठीक है, तो अगर C न्यूनकोण है और तब इसको कहते हैं संलग्न भुजा, और संलग्न भुजा क्या बन जाता है, आपका आधार। क्या बन जाता है, जिसको हम लोग किससे कहते हैं, B बेस, यानी कि B से व्यक्त करेंगे। जब कर्ण मिला आधार तो ये क्या होगा आपका, ये लंब होगा। ये क्या होगा, लंब। एक बात ये हुआ कि ध्यान देंगे सभी, ये कर्ण है कोण B की सम्मुख भुजा, मतलब 90 डिग्री सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। जहाँ न्यूनकोण है
उसके संलग्न भुजा को क्या कहेंगे? आधार। और जहाँ पे न्यूनकोण इसके सम्मुख भुजा को आप क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब। ठीक है। अब मान लिया जाए आपका न्यूनकोण, फिर अलग से त्रिभुज बनाते हैं और आप लोग को समझा रहे हैं। पुनः एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और इसका नाम यही होगा, ए होगा और ये बी और ये क्या आपका सी है। ठीक है। बी क्या आपका 90 डिग्री है। बी क्या है? ये समकोण है। और ये ए और सी क्या आपका न्यूनकोण है। ए और सी क्या है? कोण बी के समभुजा क्या आपका ए सी। ये क्या होगा? यहाँ पर भी ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? कर्ण। अगर आप इसको न्यूनकोण नहीं लेते हैं, न्यूनकोण इसको लेते हैं, न्यूनकोण ए, न्यूनकोण आपका क्या है? ए है। न्यूनकोण सी नहीं है, न्यूनकोण ए है। तब आपका संलग्न भुजा क्या होगा? ए बी होगा। न्यूनकोण ए का संलग्न भुजा क्या है? ए बी है। तब ए बी आपका क्या होगा? आधार, यानी कि बी बेस है। और बी सी तब क्या होगा आपका? लंब, यानी कि क्या है? पी परपेंडिकुलर। ये लंब ही आपका क्या है? पी है। बात समझ में आ रहा है? एक समकोण त्रिभुज से हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। इनमें 3 कोण है और 3 भुजाएं भी है। 3 कोणों में से एक कोण क्या है? आपका समकोण है। और समकोण के समभुजा को आप क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। ठीक है। और जो कोण न्यूनकोण लेंगे, यहाँ पे मान लिया आपका सी न्यूनकोण है, तो आपका बी सी क्या हुआ? संलग्न भुजा, यानी कि ये आधार हो गया। ये क्या हो गया? और जो न्यूनकोण है इसके समभुजा को आप क्या कहेंगे? लंब, यानी परपेंडिकुलर पी है। समझ में आ रहा है? अब दूसरे त्रिभुज फिर लिए आप ए बी सी लिए, लेकिन अब न्यूनकोण क्या माने आप? ए माने हैं। न्यूनकोण क्या माने हैं? ए। तो ए बी आपका क्या हुआ? संलग्न भुजा, यानी कि ए बी क्या हो गया? आधार है। ए बी क्या है? आधार। और बी सी क्या होगा आपका? लंब। कर्ण आपका क्या है? ए सी ही है। कोई दिक्कत? एक तीसरी भुजा त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं। एक तीसरी त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज जिसका नाम है पी क्यू और क्या है? आर है। क्यू आपका समकोण है, यानी कितना है? 90 डिग्री। तो इसका कर्ण बोल सकते हैं। इसका कर्ण कौन सा भुजा है? पी आर क्या है? कर्ण है। कोई दिक्कत इसमें? जहाँ समकोण बनेंगे उसकी समभुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण, यानी कि क्या है आपका? ये एच है। अगर न्यूनकोण आप किसको लेते हैं? आर को लेते हैं। न्यूनकोण क्या है आपके पास? आर है। तो इसका लंब क्या होगा? ठीक है। ये न्यूनकोण है। न्यूनकोण की समभुजा क्या है आपका? पी क्यू, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? लंब। और इस न्यूनकोण की संलग्न भुजा क्या है आपका? क्यू आर। ये क्या बनेंगे आपका? आधार बनेंगे। क्या बनेंगे? आधार, यानी कि बेस। लंब, यानी कि पी। कर्ण, यानी कि एच हाइपोटेनस। समझ में आया क्या? और कुछ दिक्कत है? एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जिनमें से एक भुजा का नाम क्या है? कर्ण। एक भुजा का नाम कर्ण। दूसरी जो भुजा बचा वो लंब भी हो सकता है, और एक क्या होगा? कर्ण होगा। एक लंब होगा और एक क्या होगा? कर्ण। आपको न्यूनकोण ढूंढेंगे। न्यूनकोण कहाँ है? अगर न्यूनकोण यहाँ पे आर है तो क्यू आर क्या हो गया? आधार। और पी क्यू क्या हुआ? अगर पी न्यूनकोण होता तो, अगर पी न्यूनकोण होता तो पी क्यू क्या होता? आधार। क्यू आर क्या होता? लंब। कोई दिक्कत किसी को? और त्रिभुज लें, और ले लेते हैं त्रिभुज। ये एल दूसरे प्रकार के, ये एल है, एम और क्या है? एन। क्या एक समकोण त्रिभुज है? ये भी समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री। यहाँ त्रिभुज एल एम एन में कर्ण कौन सी भुजा है? एम एन। इसकी समभुजा क्या है आपका? एम एन है। तो एम एन क्या होगा आपका? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस क्या है? एच है। आपका न्यूनकोण मान लीजिए ये है, न्यूनकोण एम है। न्यूनकोण का माप मान सकते हैं अलग से, थीटा मान सकते हैं, फाई मान सकते हैं। न्यूनकोण क्या है? एम है। तो इसका लंब क्या होगा तब? लंब क्या होगा? ये जो न्यूनकोण इसकी समभुजा क्या है आपका? एल एन। ये क्या है? संलग्न भुजा। एम जो न्यूनकोण है इसका संलग्न भुजा क्या है आपका? एल एम है, यानी कि ये क्या होगा? बेस बी होगा। ये क्या होगा? बेस बी होगा। और लंब इसकी समभुजा, यानी कि ये लंब होगा आपका।
क्या विश्वरूप, कोई दिक्कत? अगर फिर से मान लीजिए यहीं पे समझा रहे हैं कि अगर ये न्यून कोण है, अगर n न्यून कोण है तो ये क्या होगा, P यानी कि लंब होगा, और ये क्या होगा, B यानी कि क्या होगा, आधार। बात समझ में आ रहा है? न्यून कोण चेंज होगा तो आपका लंब और आधार बदलेंगे, चेंज होगा, कर्ण आपका चेंज नहीं होगा, कर्ण जहाँ है वहीं पे बने रहेंगे। ठीक है चैताली, यहाँ पे अगर न्यून कोण n है तो आपका लंब क्या होगा, ये भुजा, और आधार क्या होगा आपका ये। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, B क्या है, समकोण 90 डिग्री है। उसके समभुजा को क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे, यानी कि ये क्या आपका H है। अब न्यून कोण को मानेंगे, न्यून कोण को मान लेंगे कि कोण थीटा है या फाई है, कुछ भी है। मान लीजिए न्यून कोण है और इसकी माप न्यून कोण जो है वो क्या आपका थीटा है, क्या है, थीटा है। जब ये न्यून कोण है तो यहाँ पे न्यून कोण बना हुआ है तो इसकी आपका क्या कहते हैं, इसको संलग्न भुजा, फिर से लिख रहे हैं, ये क्या है, संलग्न भुजा। और संलग्न भुजा को आप क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, क्या कहेंगे, आधार, यानी कि क्या है, बेस है, B है। और न्यून कोण के सम्मुख भुजा क्या है आपके पास, न्यून कोण की सम्मुख भुजा क्या है, AB है। तो AB को आप क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे, यानी कि क्या है, P है। बात समझ में आ रहा है? फिर न्यून कोण ले ले, और एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे हम लोग, एक समकोण त्रिभुज ले लिए, इसका नाम भी क्या है फिर, A B और क्या है, C है। ये आपका कितना डिग्री का, इसके समभुजा क्या है, कर्ण है, किससे डिनोट करेंगे, H से। अब आपका न्यून कोण क्या बन गया, न्यून कोण यहाँ है, न्यून कोण कहीं भी ले सकते हैं, अंदर या बाहर ले सकते हैं। न्यून कोण क्या है आपका, थीटा है, न्यून कोण क्या है, थीटा। जब न्यून कोण थीटा, यहाँ पे न्यून कोण आपका बना है थीटा, तो संलग्न भुजा क्या होगा, AB की BC, AB संलग्न भुजा होगा। जब AB संलग्न भुजा है तो ये क्या लिखेंगे आप, संलग्न भुजा को क्या कहेंगे आप, आधार कहेंगे, क्या कहेंगे, संलग्न भुजा को आधार यानी कि बेस। ये तब ये क्या बन गया आपका, आधार बन गया, ये क्या बना आपका, आधार यानी कि B। और इसकी समभुजा क्या है आपका, BC, तब ये क्या बना, लंब यानी कि P। किसी कोई दिक्कत आधार और लंब को पहचानने में? कर्ण में तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण जहाँ पे 90 है उसकी समभुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। जहाँ न्यून कोण है, जहाँ न्यून कोण, उसकी संलग्न भुजा को क्या कहेंगे, आधार, और समभुजा को क्या लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसको पहचान करेंगे। और इस चैप्टर में जो आपका पहला चैप्टर पेंट 1 है, इसी से रिलेटेड है, लंब, कर्ण और आधार से, लंब, कर्ण और आधार से। आपको लंब, कर्ण और आधार से ढंग से पहचान कर लेंगे तो आपका काम कंप्लीट। अगर इसको पहचानने में दिक्कत होगा तो फिर आपका क्वेश्चन क्या होगा, बनेंगे गलत बनेंगे, सही नहीं बनेंगे। आप तो जान जाएंगे कि फिर हम लिखाएंगे साइन, आपका साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है, न्यून कोण है, थीटा क्या है, न्यून कोण। इसमें कोई दिक्कत, जहाँ न्यून कोण बनेंगे उसको क्या मानेंगे, संलग्न भुजा। और संलग्न भुजा क्या होता है, आधार। संलग्न भुजा क्या होता है, संलग्न, ये आपका न्यून कोण की समभुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। समकोण जहाँ बना हुआ है इसकी समभुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, क्या कहेंगे, कर्ण। ठीक है, कुछ सूत्र हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पहला सूत्र है साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहे हैं सबका। कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, B/H, यानी कि आधार बटे क्या होगा, कर्ण। तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर P/B, यानी कि लंब बटे आधार। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन थीटा P/H है तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा H/P, H/P। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे,
सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बी बाई एच है, तो सेक थीटा क्या होगा एच बाई बी, और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, टेन क्या है पी बाई बी, तो कॉट क्या होगा बी बाई पी। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, यदि टेन ए बराबर 4/3, यदि 10a बराबर 4/3 कॉमा देंगे, तो कौन ए के 10a समझ में आ रहा है ना, 10a से लिखेंगे 10a, ठीक है। 10a बराबर 4/3, तो कौन ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि 10a बराबर 4/3, तो कौन ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। लिख लिए क्वेश्चन, ठीक। ध्यान देंगे आप लोग कि जब त्रिकोणमिति की बात आता है तो एक समकोण त्रिभुज किसका निर्माण करना है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। क्या क्वेश्चन है, 10a बराबर 4/3, तो ए क्या है यहाँ पर न्यून कोण, ए क्या है, तो क्या यहाँ पे ए दे सकते हैं, क्या ए यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या है समकोण है, और ए क्या है आपके पास न्यून कोण है, तो ए यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ क्या देंगे बी, और ये क्या देंगे आप सी, तो ए क्या हुआ न्यून कोण, ए क्या हुआ न्यून कोण। क्वेश्चन में है 10a बराबर क्या है 4/3, 10a बराबर क्या लिखे अभी 10a बराबर p बाई बी इक्वल टू 4/3। क्या इसको p अनुपात b लिख सकते हैं, तो 4 अनुपात, दोनों मेथड से दिखाएंगे, ठीक है। p अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं p/4 इक्वल टू b/3 इक्वल टू कुछ भी माने इसको, क्या माना p/4, लेना समझ में आ रहा है। ये p अनुपात b 4 अनुपात कितना है 3 है, तो p/, क्या लिखेंगे 4, b/, क्या लिखेंगे, अगर p अनुपात b 5/3 होता तो p/, क्या लिखते 5, b/, क्या होता 3, ठीक है। यहाँ पे x माने k माने y माने कुछ भी मान सकते हैं। जब इससे त्रियोग गुना करेंगे p/4 बराबर k, तो 4 इंटू क्या होगा, तो p बराबर क्या मिलेंगे 4k, p बराबर, और b बराबर क्या मिलेंगे 3 इंटू k। क्या कोई दिक्कत है, कहीं भी हो, जैसे मान लीजिए आपके पास p/k क्या है 4 बराबर b/, क्या है 7 बराबर c/, क्या है 2 बराबर k लिखा हुआ है, तो p बराबर कितना होगा 4k, b बराबर कितना होगा 7k, c बराबर कितना होगा, समझ में आ रहा है सबको, p/4 b/7 c/2 फिर d/9 कुछ भी होगा बराबर k है, तो p के साथ क्या है 4 है, तो 4 इंटू क्या 4k, b के साथ 7, b बराबर 7k, c के साथ 2, c बराबर कितना होगा, अगर d बराबर d/भी कुछ होता, मान ली बराबर कुछ होता आपके पास, बराबर d/ कितना होता 11 बराबर फिर k होता, तो यहाँ पे d बराबर क्या मिलता है आप लोग को 11k मिलता, 11k। तो यहाँ पे 10a बराबर p/b इक्वल टू 4/p। आपको पता है, सभी को पता है कि जैसे 2:3 है तो आप इसको 2/3 लिख सकते हैं, यानी 2:3 को 2/3, फिर 2/3 को 2:3 कर सकते हैं, तो p/b है तो p अनुपात b कर सकते हैं, 4/3 को फिर 4 अनुपात, इसको अनुपात में बदले तो इसको भी अनुपात बदल देंगे। अब p/, क्या हुआ 4, b/, क्या है 3 बराबर क्या माना k माना, तो p बराबर 4 इंटू k, 4k, b बराबर 3 इंटू k। तो यहाँ पे आपके पास जो दिया हुआ है, दो चीज़ दिया हुआ है, p और b दिया है, क्या h दिया हुआ है, h दिया हुआ
नहीं है। तो जब ये न्यूनकोण है, ए यहाँ पे न्यूनकोण है, तो आपका संलग्न भुजा क्या है? न्यूनकोण ए है, ए में संलग्न भुजा क्या है आपके पास? ए बी। तो ए बी क्या होगा? ए बी क्या होगा? आधार होगा। ए बी क्या होगा? आधार, यानी कि क्या है? बी है। ये क्या है? बी। बी का वैल्यू कितना? 3K। बी का वैल्यू। इसके सम्मुख भुजा क्या है? BC। BC क्या होगा? लंब होगा, यानी कि P होगा। बात समझ में आ रहा है? ये लंब यानी कि P है, और P का मान कितना आपके पास? 4K। P का वैल्यू कितना लिखेंगे? 4K। क्या आपके पास H दिया हुआ है? H दिया हुआ नहीं है। ठीक है। न्यूनकोण के आपके पास दो ऑप्शन है, एक है यहाँ पे कोण A और एक क्या है? कोण C। न्यूनकोण A था, न्यूनकोण क्या था? A। न्यूनकोण A यहाँ पे लिया। आप बोलेंगे सर हम यहाँ पे A लिखते तो क्या गलत होता? गलत नहीं होता, वो भी सही होता। ठीक है। न्यूनकोण आपका 10A है, यानी कि न्यूनकोण क्या है? A है। 10C होता तो न्यूनकोण क्या होता? C होता। 10B होता तो न्यूनकोण क्या होता? बात समझ में आ रहा है? अगर D होता तो न्यूनकोण क्या होता? L होता तो न्यूनकोण क्या होता? P। 10P होता तो न्यूनकोण क्या होता? बात समझ में आ रहा है? 10θ होता तो न्यूनकोण क्या लेते? थीटा लेते। क्या लेते? आराम से कुछ भी आप त्रिभुज बनाते, थीटा यहाँ पे ले सकते थे या तो यहाँ ले सकते थे। जहाँ पे समकोण है, समकोण बने रहेंगे, समकोण परिवर्तन नहीं होगा। समकोण के समभुजा क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ए दिया है तो यहाँ पे ए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका ए क्या है? न्यूनकोण है, और ए यहाँ पे अगर ए देंगे तो ए क्या बन जाएंगे? समकोण, जो कि गलत होगा। न्यूनकोण ए है तो ए यहाँ पे लेंगे या तो ए। आप यहाँ से ए बी सी शुरू किए हैं, आप यहाँ से ए लिखते, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या लिखते? सी लिखते। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? हाँ, अगर आप बोलते सर हम ए बी यहाँ पे सी लिखते तो भी आपका सही होता। सिर्फ न्यूनकोण ए जो है, ए को न्यूनकोण बनाना पड़ता, बाकी बी सी को आप कहीं भी लिख सकते हैं। जो न्यूनकोण है वो न्यूनकोण की जगह पे लिखना है। क्या बोलना? कोई दिक्कत? 10A जो न्यूनकोण है, तो ए यहाँ पे न्यूनकोण आपका दो जगह है, यहाँ पे समकोण है तो बाकी दो को न्यूनकोण है। आप यहाँ पे नहीं लिखकर ए यहाँ पे लिख सकते थे। दो ऑप्शन आपके पास है, ए यहाँ है तो ए ये न्यूनकोण है। अगर ए यहाँ पे लिखते तो एक ये क्या हो जाता? आपका न्यूनकोण हो जाता। ठीक है। यहाँ पे ए न्यूनकोण है, तो आपका ये मिला क्या? बी, और ये क्या मिला? पी मिला है। क्या मिला है? पी। हमें क्या ज्ञात करना है अभी? बाकी एच निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करेंगे। वो सूत्र भी लिखना चाहिए था पहले, नहीं लिखे। अब एच याद करेंगे। एच का सूत्र है पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? सॉरी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम याद है? पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। तो आप ये भी लिख सकते हैं, सर हम ये लिखेंगे कर्ण AC है तो AC स्क्वायर, दो भुजा क्या है? AB स्क्वायर प्लस क्या लिखते? BC स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, आप भुजा से भी ज्ञात कर सकते हैं, और जब भुजा का नाम देंगे, ये आपका H है तो H भी ज्ञात करेंगे। H स्क्वायर बराबर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। या भुजा लेंगे तो क्या होगा? H का वैल्यू, H जो है उस भुजा का नाम क्या है? AC। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। किधर से भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण AC स्क्वायर बराबर आप बोलेंगे सर हम ये लिखेंगे H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये भी आपका सही है। ठीक है। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या तो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ठीक है। तो H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H बराबर क्या होगा? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का वैल्यू बताएंगे आप लोग। P का मान कितना है? P का मान 4K, तो 4K का होल स्क्वायर। B का मान 3K का होल स्क्वायर। H इक्वल टू 4K का होल स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर 25K स्क्वायर।
h बराबर 25 का वर्गमूल रूट कितना हुआ 5 के हुआ, 25 का 5 हुआ, के स्क्वायर का क्या हुआ के, यानी कि h का वैल्यू कितना ज्ञात हुआ 5 के, h का वैल्यू 5 के। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या दिया है आपके पास, टेन दिया है, क्या दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बचेंगे, साइन। सबसे पहले तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी बाई, और साइन ए न्यूनकोण यहाँ पर है ना, न्यूनकोण क्या है ए है, न्यूनकोण क्या था ए था, इसलिए ए ही लेना पड़ेगा, टेन ए है कि नहीं, तो यहाँ पे साइन थीटा साइन सी आप नहीं ले सकते हैं, साइन ए ही लेना पड़ेगा। साइन ए बराबर पी बटे एच, पी का वैल्यू 4 के, एच का वैल्यू 5 के कैंसिल, क्या बचा 4/5। कॉस ए बताएंगे आप लोग, कॉस ए बराबर बी बाई एच, बी का वैल्यू 3k/5 के कैंसिल 3/5। टेन आपको दिया हुआ था, टेन कितना दिया हुआ था 4/3, उसको फिर से ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। कॉसे के बताएंगे आप लोग, कॉसे के बराबर लिखे ना अभी आप लोग, कॉसे के बराबर h/p, एच का वैल्यू 5 के, p का वैल्यू 4 के कैंसिल 5/4। कॉसेक के बाद सेक, सेक ये क्या लिखे हैं h/b, एच का वैल्यू 5 के, b का वैल्यू 4 के, नहीं b का वैल्यू कितना है 3 के कैंसिल 5/3। कॉट ए क्या लिखेंगे b/p, p का वैल्यू, b का वैल्यू 3 p का वैल्यू 4 के कैंसिल 3/4। टी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपका का मान ज्ञात हुआ। टेन ए दिया हुआ था तो साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए का वैल्यू ज्ञात हुआ।